Hello, friends. I, CACS Anshul Agrawal, welcome you all the viewers, to my YouTube channel to this new video. My dear friends, the last video I recorded was for the examination paper analysis for CA Foundation students. और सबसे पहले मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने उस वीडियो को इतना चाहा, इतना पसंद किया और उस वीडियो से मुझे इतना रिस्पांस आया और इतने कमेंट्स आए। तो कई लोगों ने कहा कि सर आप ऐसा ही एक वीडियो बनाइए फॉर सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस, जिसका अभी पहला ही पेपर हुआ है मई 2018 में। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए और सारे व्यूअर्स के लिए जो सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस की नवंबर 2018 एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। इस वीडियो को देखने से पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि सीए एक प्रोफेशनल एग्जाम है जहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पेपर का पैटर्न सेम हो, पर ये एक हमें डायरेक्शन देगा। ये वीडियो हमें एक दिशा दिखाएगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज मेहनत तो सभी करते हैं, बट यू नीड टू रियली डू दी स्मार्ट वर्क इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले और ये पेपर पैटर्न समझने से पहले मैं आपको एक बार क्विक ओवरव्यू देना चाहता हूं सिलेबस का कि सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस है क्या। तो मैं यहां आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूं इंडेक्स मेरी खुद की बुक का फॉर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर 1 अकाउंटिंग का, जहां मैंने टॉपिक्स को ब्रेक किया है अपने और अपने स्टूडेंट्स के बेस्ट कन्वीनियंस के हिसाब से, और हर टॉपिक के आगे मैंने यहाँ दिया है उसका आईसीआई मॉड्यूल रेफरेंस। तो कौन सा टॉपिक मेरी बुक का आपको इंस्टीट्यूट में कहाँ जाके मिलेगा ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है। सो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक चैप्टर है डिसोल्यूशन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने कंपनी अकाउंट से रिलेटिंग सारे टॉपिक्स को एक जगह क्लासिफाई किया है। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस, अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू, redemption of preference shares, redemption of debentures, financial statements of company, preparation of accounts from incomplete records, insurance claim, hire purchase and installment system, branch and departmental accounting. So ये चार topics category C में आते हैं because they are special transaction. Category D comprises of इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इन फ्रेमवर्क। तो यहाँ इस टॉपिक में मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, आईएफआरएस क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और इंड एएस क्या होता है। तो वो सारे व्यूअर्स जो ये टॉपिक देखना चाहते हैं ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहां पे आपको इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। सो विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डू यू नीड टू स्टडी ओवर ईयर इन ओवरव्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो ओवरव्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दोस्तों आपको यहां पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपको पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिस पे आप देख रहे हैं मैंने एक चैप्टर बनाया है, चैप्टर नंबर 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, यहां पे आपको पढ़ना है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 11 the effects of changes in foreign exchange rate. Accounting standard 12 accounting for government grant. Accounting standard 13 investment accounting. Accounting standard 16 borrowing cost. 17 सेगमेंटल रिपोर्टिंग, और एक नया इंट्रोड्यूस किया गया स्टैंडर्ड जो पहले सीए फाइनल में होता था, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। सो दोस्तों अब हम करते हैं शुरुआत एनालिसिस की। तो यहां आप देख रहे हैं इस पेपर को टोटली इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया है इनटू 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 विच इज फॉर 20 मार्क, 2 फॉर 20 मार्क, 3 फॉर 20 मार्क, 4 for 20 mark, 5 for 20 mark, but question number 6 is for 25 marks. Question number 1 is a compulsory question.
यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है। पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 यू हैव टू सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन 6 में एक इंटरनल ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दिए गए हैं टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, पर आपको यहाँ सॉल्व करने हैं एनी 4। सो अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो आपका पेपर है टोटल 125 मार्क का, जिसमें से आपको सॉल्व करना है 100 मार्क का पेपर। तो आइए देखते हैं इस पेपर में क्या है और किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1A अगर आप देखते हैं, नॉर्मली दोस्तों लास्ट लाइन में पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 पे। क्वेश्चन नंबर 1B इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। क्वेश्चन नंबर 1C अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी के बारे में पूछा गया है। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। सो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 12 से आ गया है, 11 से आ गया है, 22 से आ गया है। क्वेश्चन 1D माय डियर फ्रेंड्स इस पूरे पेपर का सबसे फैंटास्टिक और सबसे सस्पेंस क्वेश्चन था। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन मार्क रहा उनके लिए कि ये क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन को ज़रा गौर से पढ़ते हैं तो यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड प्रायर पीरियड आइटम्स। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पे। सो माय डियर फ्रेंड्स हम आते हैं वापस हमारे इंडेक्स में और इसे करते हैं वहाँ अपडेट। तो हमारे इंडेक्स में हम टिक मार्क करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जिस पे पूछा है क्वेश्चन, वी टिक मार्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, वी टिक मार्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। तो इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे यहाँ आया है 20 मार्क का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2A की लास्ट लाइन पढ़ते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, सो 2A इज ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का क्वेश्चन है ये, फुल फ्लेज 10 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन 2B अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपको पता चल रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी, एवरेज क्लॉज, ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ claim to be lodged with the insurance company. So this question is based on the topic of insurance claims. So मैं आता हूँ वापस मेरे इंडेक्स में, टिक मार्क करता हूँ AS 13 को जिस पे क्वेश्चन आया था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, यहाँ लिखता हूँ 10 मार्क्स और फिर इंश्योरेंस क्लेम्स में मैं लिखता हूँ 10 मार्क्स जिसका क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने पूछा है। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से टॉपिक्स कवर्ड होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3A यू कैन चेक इट्स ऑन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड क्वेश्चन नंबर 3B यू कैन चेक इट्स ऑन ब्रांच अकाउंटिंग। वैसे इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में ये दोनों को अलग अलग टॉपिक्स में कवर किया है, चैप्टर 12 एंड 13, पर मैंने अपनी बुक्स में इन दोनों को एक ही टॉपिक में कवर किया है दोस्तों, बिकॉज they are one and same topic, quite identical and relating. So 20 marks का वेटेज है ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। क्वेश्चन 4A आप देख सकते हैं 15 मार्क का क्वेश्चन है पार्टनरशिप अकाउंट्स पे, और क्वेश्चन 4B पार्टनरशिप में ही शॉर्ट नोट है। वैसे इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में ये क्लियरली कहा है कि accounting of only general partnership is covered and LLP accounting is not covered, but yes, a student is expected to be well conversant with the legal aspects of a limited liability partnership also. So 20 marks is covered on partnership. Question number 5A you can check, it is covered on the question of profit or loss pre and post incorporation. So yes, 10 marks question covered on this. And question number 5B you can check, it's covered on issue of bonus shares. So आप देख रहे हैं कि दोनों ही easy topics है। क्वेश्चन नंबर 5 तो रियली मेरे हिसाब से दोस्तों जब ये क्वेश्चन बच्चों ने देखा होगा एग्जाम में सो खुशी से झूम उठे होंगे कि यस 10 मार्क्स का बोनस हमें यहाँ मिला है और बहुत ही ईजी टॉपिक पे क्वेश्चन है।
दोस्तों मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 इस पेपर का ऐसा क्वेश्चन है जहां बच्चों को चैन की सांस आती होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं यू हैव टू सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास यहां पे टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और आपको 5 क्वेश्चंस में से सॉल्व करना है एनी 4, मतलब आपके पास है यहां इंटरनल ऑप्शन। जहां तक क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए ना तो दोस्तों ज़्यादातर थ्योरेटिकल या शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 6A अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चा इंटर में आ गया है पर ये समझ ही नहीं पाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स का मतलब होता है इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। समझ में आए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सो मैं यहाँ जाता हूँ मेरे शीट में और मैं यहाँ अपडेट करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी में 5 मार्क्स। क्वेश्चन 6B अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सब दिया गया है एंड दिस इज बेस्ड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे 5 मार्क का क्वेश्चन, oh no, this question is based on bonus shares. So bonus shares पे 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है और क्वेश्चन 6C यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो मैं यहाँ आता हूँ अपने स्टेटमेंट में वापस और मैं यहाँ मार्क करता हूँ बोनस पे 5 मार्क का क्वेश्चन और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे 5 मार्क का क्वेश्चन। एक बार वापस देख लेते हैं कि बोनस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। जान के मैं बड़ा हैरान हूँ क्योंकि बोनस तो बहुत ही इजी टॉपिक है और इस इजी टॉपिक पे अगर इंस्टीट्यूट वापस 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ओ ये बोनस पे नहीं था, ये क्वेश्चन था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। सो बहुत बहुत सॉरी फ्रेंड्स, ये आपको जान के दुख होगा कि बोनस पे क्वेश्चन से 5 मार्क का आया, पर लेट मी टेल यू खुश भी होना चाहिए क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी उतना ही आसान टॉपिक है जितना कि बोनस शेयर्स। और सीपीटी वालों के लिए तो ये एक्चुअली बोनस मार्क्स है क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये टॉपिक वो सीपीटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 6D आप अगर चेक करेंगे तो ये कहता है सेगमेंटल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 और क्वेश्चन 6E तो सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको इन सब को क्लासिफाई करना है बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश इक्विवेलेंस, मतलब ये बेस्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पे। सो मैं यहाँ आता हूँ, टिक मार्क करता हूँ 17 को और मैं टिक मार्क करता हूँ AS3 को। AS3 का मैंने यहाँ पे एक अलग से चैप्टर बनाया है, वहाँ मैं लिखता हूँ 5 मार्क्स और 5 मार्क्स में यहाँ जाके ऐड करता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इंस्टीट्यूट ने पेपर बहुत ही सिस्टमैटिकली बनाया है, बहुत ही प्रॉपरली बनाया है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यहाँ ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्टनरशिप 20 मार्क्स, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 10 मार्क्स, bonus right issue 5 mark, redemption of preference shares 5 marks, redemption of debentures 5 marks, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी 5 मार्क। सिंगल एंट्री सिस्टम एक टॉपिक ऐसा रहा है यहाँ पे जिस पे इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर इंश्योरेंस क्लेम और ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल को इंस्टीट्यूट ने बहुत वेटेज दिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आप सिर्फ चेक करेंगे तो 25, 30 एंड 35 मार्क्स सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कवर किए हैं। अगर मैं कंपनी अकाउंटिंग की बात करूं तो 10, 15, 25, 30 एंड 35 मार्क का पेपर कंपनी अकाउंट से कवर किया है दोस्तों। सो 35, 35, 70, 80, 90, 100, 110, 120 इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत ही फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट ने पेपर कवर किया है। सो दोस्तों इसके साथ मैं यहाँ करता हूँ ये एनालिसिस समाप्त और आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, क्योंकि जल्दी मैं इसी तरीके का एनालाइज आपके लिए पोस्ट करूँगा फॉर CA इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ दोस्तों, एक ऐसा सब्जेक्ट जो पुराने सिलेबस में था 50 मार्क के लिए, लेकिन अब है वो फुल फ्लेज्ड
100 मार्क सिलेबस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड इफ़ यू हैव रियली लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया।